जय हिंद साथियों। सेटिस्फाइड कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम ये क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का फिर से 6ठा नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपका एग्जाम के लिए फायदे करने का काम करेंगे सब। और अच्छा सा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए और देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि कौन ए और कौन बी न्यून कोण हो, त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं, तीन कोण में से अब की दो कोण को बता रहा है कि वो न्यून कोण होगा, जहां की कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी होता है नहीं होता है। कहता कि यदि कौन ए और कौन बी न्यून कोण है, तो उसमें से कह रहा कुछ बात जो कि कॉस ए और कॉस बी दोनों आपस में बराबर है। तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी होगा या नहीं होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो चलिए जो कुछ दिया गया उसको लिखते हैं, हम लोग हल करेंगे। दिया है क्या दिया है, बता रहा है कि एक कोण ए व कोण बी, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। ये दोनों न्यून कोण है, ये बता रहा है कि दिया गया है कि कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कोण है। तो चलिए लिखिए हम लोग कि कौन ए बराबर कौन बी क्या है, न्यून कोण है। एक फिगर बनाएंगे। इसको जैसे कौन ये वाला कौन आपका एल के जैसा जो बनता है वो समकोण होता है, लेकिन यहाँ ए और बी को न्यून कोण बोला है। एक त्रिभुज मगर एक समकोण है, तो दो का आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो ये कोण को ए दे देंगे, एगो कोण न्यून कोण, दूसरा ए वाला बी हो जाएगा। तो ये आपका समकोण वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए बी और सी नाम दिए त्रिभुज ए बी सी। ए और बी न्यून कोण था, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग सी वाला आपका समकोण है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे। बताया है, दिखाना है कि कौन ए और कौन भी जो आपस में बराबर है या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। कौन ए बराबर कौन बी, इसको सिद्ध करेंगे हम लोग। देखना है कि ये कौन में आपस में बराबर है या नहीं है, इस चीज को देखते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे कह रहा था कि दिया है, लिख लो क्या दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये बता रहा आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी का बात कर रहा है। ये दोनों में देखते हैं हम लोग, कॉस ए है, यहाँ कॉस बी है। पिछले क्वेश्चन में पिछले क्लास बताए थे कि इसके सर कॉस के साथ या कोई भी चीज आज लिखल रहता है, कॉस साइन टेन कॉट कोसेक सेक, ये सब में से कौन को देखेंगे। आइए कौन को देखेंगे कि कॉस के साथ अगर यहाँ पे ए लगा है कौन, तो आप लोग बताए थे कि जिस कौन का बात करेगा वो कौन के सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब। ये समकोण के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होगा। ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसको हम लोग एच से जानते हैं। बताए थे कि कॉस ए का बात हो रहा है, ए अगर आपका कहाँ है, आपका देखते हैं यहाँ ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो एक आपका कर्ण होगा, दूसरा अगर ए की भुजा वाला अगर सामने वाला लंब हो गया, तो ये आपका बाकी क्या रह गया, आधार रह गया। ये आपका क्या रह गया, आधार, जिसको कि हम लोग बी से जानते हैं। तो चलिए कॉस ए बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, बी बटे एच, बी बटे एच होता है, ये सूत्र होता है। तो इसको हम लोग लिख लिए, दिखाएंगे कि बी बटे एच होता है। तो देखिए यहाँ पे बी आपका कौन हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा बी, ए और सी हो जाएगा बी, एच आपका ए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी, लिख सकते हैं ए सी, बटे में देंगे कर्ण
एच है यानी कि कर्ण है, कर्ण आपका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए बी। बराबर है, बराबर दे दो, यहाँ पे भी दे देंगे हम लोग। अब देखो कॉस बी, कॉस बी के लिए एक फिगर फिर बना लेंगे, क्या कि इसमें बी है, लिखते हैं फिर से वो फिगर बना लेंगे। ए और ये वाला कौन न्यून कोण है, ये वाला कौन न्यून कोण है, ए और बी बोला था न्यून कोण है, लिख दिए। ये वाला आपका समकोण हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी आपका न्यून कोण है, क्या कर रहा है यहाँ बी के लिए, कौन बी के लिए कॉस का सूत्र तो वही होगा, कॉस का जो सूत्र होता है बी बटे एच भी ही वही होगा आपका। लेकिन इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना होगा, कॉस अगर बी है तो बी के लिए बताए थे कि बी के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी जो कोण का बात करेगा उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। ये आपका क्या है, कर्ण तो है ही आपका ये। तो ये आपका बच गया, जो ये क्या बच गया आपका आधार बच गया। ऐसे भी पहले से हम लोग भी जानते त्रिभुज में ये लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। कर्ण को एच से जानेंगे, लंब को पी से जानेंगे, आधार को बी से जानेंगे, ऐसा है। यानी जो कोण बोलेगा उस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। जैसे कि यहां बोला था एक कोण के एक के सामने क्या था, ये नीचे वाला आधार जो पहले था वो आपका लंब बन गया। देखिए इसके सामने सी बी है तो सी भी आपका लंब हो गया। यहाँ देखते हैं बी बोला, बी के सामने लंब है यानी कि ए सी आपका लंब हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन कर्ण आपका नहीं बदलेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे बी, बी यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी सी बटे एच, एच आपका कभी नहीं बदलेगा, तो ये एच आपका क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप सभी को बताए हैं कि जब बराबर के दोनों तरफ, बराबर के जब दोनों तरफ, यहाँ भी ए बी देखो, यहाँ भी ए बी, ए सी है, यहाँ पे बी सी है, बराबर के दोनों तरफ अगर बराबर रहे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो वो कटता है। और ऊपर ऊपर बराबर है तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे बराबर है तो वो बराबर ये कट जाएगा। लेकिन बराबर के दोनों तरफ की बात हो रहा है, और दोनों तरफ बराबर रहे, चाहे ऊपर या नीचे, तो ऊपर ऊपर बराबर है तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे बराबर है तो नीचे नीचे कटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी है, यहाँ पे भी क्या है, ए बी, ये दोनों खत्म, ये दोनों कट जाएगा। तो आगे आपका क्या बच जाएगा, इधर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, ए सी बराबर में क्या बच गया इधर, बी सी। तो यहाँ पे भी देखिए बराबर के दोनों साइड कुछ मिल रहा है, जो कि क्या मिल रहा है आपका, यहाँ सी मिल रहा है, यहाँ भी सी मिल रहा है। ये दोनों जब कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, ए बराबर क्या बच गया, बी। यानी कि हमें सिद्ध करना था, क्या करना था कि कौन ए बराबर कौन बी होता है, नहीं होता। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग को प्राप्त हो रहा कौन ए बराबर कौन बी, यानी कि यही चीज सिद्ध करना था, जो कि हम लोग सिद्ध कर लिए कि कौन ए बराबर कौन बी हो गया। तो यही चीज हमको प्रूव करना था, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।